कि काल व्याल मुखग्रास त्रासनास हेतवे। ये हमारा जीवन क्या है? तो एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है और उस अजगर के मुख में हम और आप बैठे हैं। अब बताइए जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता तब तक हमारा आपका जीवन सुरक्षित है। और भैया जिस दिन उसने अपना मुख बंद कर लिया उसी दिन हमारा जीवन समाप्त है। कि काला प्याल मुखग्रासा त्रास नाना सहितवे। ये मानव जो है बोले काल के गाल में बैठा हुआ है, लेकिन काल के गाल में बैठकर भी मानव क्या करता है? शौनकादिक ऋषि विचार करते हैं कि वो चिंता करता है, चिंतन नहीं। कि ना हि कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृतः कार्यते ह्रावसा कर्मा गुणैः स्वाभावकै बला। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि जीवन में वो चिंतन नहीं। अगर मानव चिंतन करे तो चिंता का अवसर भी उसे प्राप्त नहीं हो। चिंता मिलती ही इसीलिए है उसे कि वो चिंतन नहीं करता। चिंतन से हमारे आपके कष्ट दूर होते हैं और चिंता से कष्ट बढ़ते हैं। और भैया ये चिंतन कब बढ़ता है? बोले चिंतन तब बढ़ता है जब भगवान की हम कथा सुनते हैं, क्योंकि बिना कथा सुने परमात्मा का प्रादुर्भाव इस हृदय में नहीं होता। और ये कथा क्या है? बोले इस जीवन को आने जाने का जो चक्र है उसको समाप्त करने का साधन है। कि पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम। संसार में आना जाना ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा ये विचार शौनकादिक ऋषि कर रहे थे कि उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास ऋषि के शिष्य हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं। इनका आगमन हुआ। ऋषियों को आते देखकर शौनकादिक ऋषियों ने जो है स्वागत किया, आसन दिया और प्रश्न कर दिया कि कल काल में मानव का उद्धार कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तब सूत जी ऋषि कहते हैं कि कल काल में मानव के उद्धार के लिए एक ही साधन है। वो साधन है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। कि जीवन है अल्पकाल ताहू में बवाल बहुत और कहा कहा करबे को कहा कहा कीजिए। कलयुग के मानव के पास में समय कम होगा, इसलिए एक सबसे अच्छा उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए भागवत कथा साधारण नहीं है। कभी कभी देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं होती। कहते हैं कि जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहा कि आप ये अमृत कलश परीक्षित को पिला दें, अमृत पीकर ये अमर हो जाएंगे। एक नहीं 1000 तक्षक डसे हैं, ये मरेंगे नहीं, और हमें ये कथा अमृत पान करा दो। कि एवं विनमये जाते सुदाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने 2 मिनट चिंतन किया और निर्णय लिया कि क्वा स्वदा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिमहान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तथा देवांचहर्षः। बोले कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। ऐसे ही कथा अमृत और ये स्वर्ग का अमृत ये बराबर नहीं हो सकता, मना कर दिया। और भैया गुस्सा होकर देवता लोग ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत किए तो ब्रह्मा जी ने तराजू लगा दी। एक तरफ सारे साधन, एक तरफ श्रीमद् भागवत। लेकिन जब तोला गया ना तो सज्जनों भागवत का पल्ला नीचे रहा, बाकी साधन उठ गए। यानी वजन जिसमें अधिक होता है वही नीचे जाता है।
तब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं की समझे कि लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महित तदार्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। बोले ये छोटी सी पुस्तक दिखाई देती है, किताब पोथी दिखाई देती है, ये पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। बोले ये जीवन से जुड़ी भगवान की ये कथा हमारे जीवन को सुधार देती है कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महित। छोटी पुस्तक है लेकिन भैया ये क्या है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों एक बात बताऊं, परमात्मा की कथा जो है शांत चित्त होकर सुननी चाहिए और भगवान की कथा में जो हम लोग श्रवण करें उसका चिंतन करना चाहिए। ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है कि कल के मानव का उद्धार कैसे होगा, उसे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और उसके संकट दूर कैसे होंगे, तो बोले इसका साधन केवल श्रीमद् भागवत है। एक बार जैसे आज आपने प्रश्न किया है ऐसे ही देव ऋषि नारद नगर भ्रमण करने के लिए आए इस मृत्यु लोक पर और भ्रमण करते हुए भद्र का आश्रम में पहुंचे। भद्र का आश्रम में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों पुत्र विराजमान हैं, बैठे हुए थे। और नारद जी जैसे ही निकलकर जा रहे थे, नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को देखा तो चरणों में गिरकर प्रणाम किया। नारद जी को देखकर सनत कुमार जी कहने लगे कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। हे नारद आपके मुखार मंडल पर ये उदासी क्यों है, चिंता क्यों है? क्योंकि हमने सुना कि नारद ऋषि ऐसे हैं जिनका दर्शन एक बार मानव कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी चिंताएं चली जाती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। और आप स्वयं चिंतित। तब नारद जी ने कहा कि भैया अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वेक्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पृथ्वी को उत्तम मानकर मैं घूमने के लिए आया और कहां कहां गया? बोले पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन सब जगह भ्रमण किया, लेकिन मैंने देखा कि पृथ्वी पर शांति नहीं है। जैसे कहा कि सर्वोत्तमामिति, ये सर्वोत्तम है, उत्तम है पृथ्वी, मुझे दिखाई नहीं दिया। संतान माता पिता की सेवा नहीं करती, आज्ञा का पालन नहीं करते, घर में लड़ाई झगड़े चले रहते हैं। कि नापस्यम कुत्रक्षरमा मन संतोषकारकम। कलयुग के मानव को संतोष नहीं है। कलना धर्म मित्रेणा धरेयम मादिता दोनः। कलयुग का मित्र है अधर्म, दोनों मिलकर तांडव कर रहे हैं। अब प्रभु कहते तरुणी प्रभुता गेहे। घर में बुजुर्गों की नहीं चलती, नई बहुओं की चलती है। ठीक है भैया, चलनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान भी रहना चाहिए। युवाओं को, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हर स्थिति परिस्थिति में करनी चाहिए। कलयुग का यहाँ पर वर्णन किया है कि सियाल को बुद्धदायका। बोले घर में अगर कोई नया काम करते हैं तो भैया सलाह लेने की आवश्यकता होती है। सलाह किससे ली जाती है? बुजुर्गों से है? भाई सलाह उसी से तो ले लोगे जो अनुभवी होगा। लेकिन कलयुग में पिता से सलाह नहीं ली जाती, ताऊ से सलाह नहीं ली जाती, बड़े भाई से सलाह नहीं ली जाती। किससे? बोले सियाल को बुद्धदायक, ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। लेकिन ये चीज हानिकारक है, विनाशकारक है। प्रमाण महाभारत है। ब्रज में एक कहावत है कि भैया दीवाने बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो है।
दीवार को कमजोर करना है तो आलेख निकलवा दो, दीवार कमजोर हो जाएगी, चोर कुमिल अधिक लगा लेंगे, जल्दी लगा लेंगे। और घर का विनाश करना है तो साले की सलाह मानो। प्रत्यक्ष प्रमाण महाभारत मामा शकुनी की सलाह दुर्योधन ने मानी, धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी की सलाह मानी। परिणाम क्या हुआ कि पूरा वंश का विनाश हो गया। कन्या विक्रनो लोभा, नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि लोग आजकल कन्या का क्रय और विक्रय कर रहे हैं, यानी अब संबंध नहीं हो रहे, कलयुग में बेचना और खरीदना है। क्योंकि पहले ही फिक्स होता है कि कितना दहेज चाहिए, हर लड़का वाला हर वर पक्ष कहता है इतना चाहिए तभी विवाह करूंगा। बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलमकम, लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। सन्यासी गृहस्थ जुटाकर बैठ गए हैं और तीर्थ स्थलों पर पाखंडियों ने अपना अड्डा जमा रखा है। मुझे शांति नहीं मिली, सब में भ्रमण करते हुए मैं पहुंच गया श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन में जाकर मैंने देखा एक अचंभा, अनेक युवतियां बैठी हैं, उनके बीच में एक युवती बैठी और वो रो रही थी, वो रो रही थी। नारद जी वहां खड़े हो गए, खड़े होकर देखने लगे। तब नारद जी ने कहा मैंने देखा तो मेरी ऊपर उस नारी की दृष्टि पड़ी। उसने मुझे बुलाया, मैंने पूछा देवी कौन हो? तब उसने कहा मैं भक्ति हूं। और ये युवतियां जो हैं गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी आदि नदियां हैं और सामने उसके दो पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में बेहोश। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ने कहा मेरा जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुई, विवाह हुआ, गुजरात में पहुंची, वहां पर मुझे जरा यानी बुढ़ापे ने घेर लिया। और भैया जब भ्रमण करती हुई मैं ब्रज में आई तो मैं तो युवती हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, जवान हो गई, लेकिन इस ब्रज मंडल में आकर, वृंदावन में आकर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। यही मेरी चिंता है। अगर आप मेरे पुत्रों को सही कर सकते हो तो कुछ साधन करो। नारद जी ने कहा अपने भाइयों से, सनत कुमारों से कि ऋषिवर मैंने वेद का पाठ किया। उठकर खड़े हुए, पाठ बंद होते ही वो फिर सो गए। वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने लोगों से पूछा, ब्रह्मा ऋषियों से पूछा, संतों से पूछा, कोई नहीं बता पाया। यही मेरी चिंता है। तब सनत कुमार कहते हैं ये छोटी सी बात है, भक्ति के कष्ट के निवारण के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापम सातो गीता सुखादिवी। बोले सत्कर्म करो। बोले ये सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। भैया ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत। आप भक्ति के दुख को दूर करने के लिए भागवत सुने। देवशी नारद ने कहा अच्छा तो तैयारी हुई। नारद जी ने प्रश्न किया था कि मैं कथा 7 दिन तक कैसे करूं? आज भी लोग कहते हैं कि भैया कैसे सुन पाएंगे, इतना समय कहाँ है, ड्यूटी जाना है या व्यापार चल रहा है या खेती चल रही है। भैया ये जीवन है, अल्पकाल ताहू में बवाल बहुत, कहा कहा करबे को कहा कहा कीजिए। आप जब तक मन में विश्वास नहीं करोगे तब तक आप धर्म के प्रति नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपके मन में विश्वास है, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि दुकान चलाते हैं हम तो सुबह को दुकान खोलनी है प्रतिदिन, तो दुकान खोलते हैं आप। ऐसे ही आप विचार बना लो कि कथा सुननी है तो आप सुन लोगे ना, आपका व्यापार खराब होगा और ना ही आपका धन कम होगा, व्यापार भी चलेगा, कथा भी आप सुनोगे। तो सत्कर्म सूचको नूनम, नारद जी कहते हैं मैं सत्कर्म तो करूं, कथा तो सुनूं, लेकिन दक्ष का श्राप है, 2.5 घड़ी से अधिक एक जगह रुक नहीं सकता। सनत कुमारों ने कहा ऐसे 10 श्राप लग जाए फिर भी तुम कथा सुन लोगे, कथा में वो सामर्थ्य, आप तैयारी करो। सनत कुमार कहते हैं हम भी संसार में नहीं जाते,
कथा सुनने के लिए किसी गांव में शहर में नहीं जाते। बोले फिर कैसे काम चलेगा? बोले थोड़े से ऊपर आप आओ, थोड़े से नीचे हम चलते हैं। तो हर द्वार आनंद नाम का तट, वहां पर व्यवस्था की गई, व्यास मंच बना। बहुत से ऋषियों को पता चला तो ऋषि लोग आए और आकर कथा की तैयारी हुई। 3 आसन बिछाए, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। आह्वान किया, नारद जी कथा सुनने लगे। कथा सुनाते सुनाते सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, श्रीमद् भागवत जो है ना, इसका महात्मा महत्व क्या है, इसका फल क्या है? बोले ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलो पुनन्ते। कोई मानव जीवन पर्यंत पाप कर्म करते हुए, दुराचार करते हुए, चोरी करते हुए, कुटिलगिरी करते हुए मर जाए और मरकर भैया विशाल प्रेत बन जाए, भयंकर वाला प्रेत बन जाए और फिर लोगों को परेशान करने लगे। ऐसे प्रेत के निमित्त कोई व्यक्ति अगर कथा सुनता है, आसन लगाकर 7 दिन सप्ताह कथा श्रवण करे, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। बोले उस प्रेत के लिए मोक्ष प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है। नारद जी ने कहा ये बात हमें बची नहीं भैया, कोई कथा सुने और सुनकर मोक्ष को प्राप्त करे तो ठीक है, लेकिन मरकर अधर्म करते हुए मरे, मरकर प्रेत बने, उसके निमित्त कोई और कथा सुने और मोक्ष प्रेत का हो। बोले ये महत्व कथा का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की तब भैया एक प्रसंग सुनाया सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को और उधर सनत कुमार देवर्षि नारद को। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सनत कुमार कहते हैं नारद जी कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव नगर है, उसमें उत्तम लोग निवास करते हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के लोग उसमें निवास करते हैं और उसी में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पंडित जी को बहुत संपत्ति है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। वैदिक ब्राह्मण है, यजमान अच्छे अच्छे यजमान खूब दान दक्षिणा देते हैं, जमीन मकान कोष बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, संतान, पुत्र नहीं है। पंडित जी ने एक गाय को पाला, गाय ने भी कभी 10 वर्ष हो गए बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो गाय ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। घर में तुलसी लगाई, खूब आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल भी देते हैं, लेकिन सूख जाती है। क्या करें? पड़ोसियों ने आकर ताना मारना प्रारंभ कर दिया।
पंडित जी ये तुलसी क्यों सूख रही है, गैया क्यों नहीं ब्याई? पंडित जी बोले पता नहीं। तो फिर कहने लगे लोग, भैया तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। पंडित आत्मदेव जो वेद वेदांत को जानने वाले हैं, आज ज्ञान इनका रखा रह गया और भैया निकल गए ये नदी के किनारे। बोले आत्महत्या कर लूंगा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। नदी में कूदकर मरना चाहते थे, लेकिन उसी समय एक सन्यासी का आगमन हुआ और सन्यासी ने पूछ लिया कि कथम रोदस विप्रतम काते चिंता वलीयसी बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। चिंता किस बात की है? तब पंडित जी ने बताया संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, लोग ताने मारते हैं, देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, गाय सेवा स्वीकार नहीं करती, आज तक नहीं ब्याई, 10 साल हो गए, तुलसी लगाता हूं सूख जाती है, ऐसी जिंदगी से क्या करना, मर जाना। पंडित जी ने कहा, पंडित जी से सन्यासी ने कि देखो ये जीवन काल है, सुख और दुख, लेकिन संतान की बात करते हो पुत्र की, तो मैंने पढ़ा आपके मस्तिष्क रेखा से 7 जन्मों तक पुत्र आपको नहीं मिलेगा। बोले फिर तो मैं सर पटक कर यहीं पर मर जाऊंगा। संत जी ने कहा जब यहीं मर जाएगा तो ये ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा, इसलिए बोले क्या चाहिए, समझाया। कहते हैं देखो परमात्मा ने अगर पुत्र दिया तो कृपा की, नहीं दिया तो महाकृपा की। पंडित जी बोले आत्मदेव ऐसी क्या बात है? बोले विचार करो, पुत्र हुआ और होकर कुपुत्र हो जाए तो ना होने का इतना दुख नहीं होता जितना उसका कुपुत्र होने का दुख होता है। इसीलिए आप भगवान को पुत्र मानो। मंत्र भी कहते हैं हमारे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, सखा है, बंधु है। भैया जब सब कुछ भगवान है तो हम भगवान को क्या पुत्र नहीं मान सकते? बोले मान सकते हैं, भगवान को पुत्र मानो, दोष दूर हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, पुत्र चाहिए। तो सन्यासी ने एक फल दे दिया निकाल कर कि पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। लेकिन सज्जनों पत्नी ठीक पंडित जी के विपरीत हैं। पंडित जी जितने शांत स्वभाव के हैं उतनी ही ये उग्र स्वभाव की हैं। पंडित जी जितने ज्ञानी हैं उतनी ही पत्नी मूर्ख है, विलोम है, कुटिल है, नाम भी धुंधली, यथा नाम ततो गुणा। बोले पंडित जी के सामने तो पाखंड दिखाती हैं, बिल्कुल शांत चित्त, किसी से कुछ नहीं कहना। पंडित जी को आने से पहले दरवाजे पर जल का लोटा लेकर खड़ी हो जाती हैं और जब जाते हैं तो दरवाजे तक पधारती हैं। लेकिन इनके जाने के और आने तक के बीच में पता है क्या होता है? बोले 4 बार इस पड़ोसी से लड़ना, 4 बार इस पड़ोसी से लड़ना, पीछे वाले से लड़ना, आगे वाले से लड़ना, पूरे दिन लड़ाई झगड़ा करना, यही काम है धुंधली का। धुंधली को जब दिया तो धुंधली पता है क्या सोचती है? बोले इस फल को खाऊंगी, गर्व होगा। सुना है कभी कभी गर्व जब होता है तो मृत्यु हो जाती है। मान लो ठीक है मृत्यु नहीं हुई तो बच्चे को जन्म देना बहुत कष्ट की बात है, जन्म भी दे लिया तो पालना बहुत कष्ट की बात है। क्या करूं? तब तक उसकी बहन आ गई छोटी, किस बात की चिंता है? सारा वृतांत तो बताया। बहन ने कहा चिंता क्यों करती हो, मेरे यहाँ लाइन लगी है संतान की, 9 है और 10वां गर्भ में है। इस गर्भ को अब तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले कुछ धन देना। देखो परमात्मा की लीला बड़ी निराली होती है। जहां खाने की कमी नहीं है वहां खाने वाले नहीं है, और जहां खाने का अन्न का दाना नहीं है वहां लाइन लगी है खाने वालों की। बोले धन दे देना, मैं संतान दे दूंगी, अपने पति को जैसे समझा लो। अब बेचारा आत्मदेव बड़ा सीधे ब्राह्मण थे, उनको धुंधली ने कह दिया कि फल खा लिया। फल का क्या करें? गाय को खिला दिया, जो गाय 10 साल से नहीं ब्याई थी उसको। समय आने पर इसने कहा मेरे गर्भ है, और उधर बहन के पुत्र हुआ, उसने पहुंचवा दिया, इसने धन दे दिया और कह दिया मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव को खुश हो गए, खूब धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया, दान दिया, जात कर्म संस्कार किया, शुद्धिकरण संस्कार किया, नामकरण संस्कार का नंबर आया।
आत्मदेव कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। सज्जनों, पहले नाम जो थे वो पिता के नाम पर ही बेटे का नाम होता था। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव और पुत्र का नाम परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने मैंने रखा पेट में, कष्ट सहूंगी मैं, नाम तुम्हारे नाम से। बोले फिर? बोले मेरे नाम से मिलता हुआ होगा, मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी। अब विचार करो, यथा नाम तत्व गुणा, जैसा नाम तैसा ही। उधर गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, कान जो थे उस बच्चे के गाय की तरह, शरीर मानव की तरह, इसलिए उसका नाम स्वयं ऋषियों ने आकर गोकर्ण रखा। और भैया इसका नाम धुंधकारी। धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हो गया, बच्चों को मारता, कुआ के पास ले जाता। बोले इसमें आवाज दो, अंदर से आवाज आती है, कोई बैठा है इसमें, बच्चे उसमें मुंह लटकाकर आवाज देते, पैर पकड़कर ढकेल देता, नदी में डुबो देता। कांच की गोली खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। माँ पिता ने डांटा तो माता भी कहने लगी इसी का तो धन है, क्या करना, अकेला है, क्या होगा इस धन का। नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ कि गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और भैया पंडित जी को समझाकर पंडित जी जो है घर छोड़कर चले गए। अकेली धुंधली रह गई, घर में एक भी पैसा नहीं रहा। धुंधकारी मांगता है धन, लात मुंह से पीट कर बोली अब बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, पहले ही तू सब कुछ ले जा चुका है। आज रात्रि में धुंधली ने भी घर के कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली, अकेला रह गया। 5 वेश्याओं को लेकर आया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। वेश्याओं को चाहिए धन, वेश्याओं ने बहुत दिन तक धन कमाया। विचार किया, बोले ये राजा के घर से चोरी की, राजकोष से चोरी की, पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इसको निपटा दो। धन बहुत ले लिया और किसी को देखेंगे। रात्रि में इसको जब आया तो 5 वेश्याओं ने रस्सी से कस के चारपाई पर बांधकर और भैया इसके मुंह में जलते हुए अंगार डालकर इसका काम कर दिया। गोविंदाय नमो नमः, मर गया। धन था लेकर चली गई, गड्ढा खोदकर उसी आंगन में गाड़कर। धीरे धीरे ये बात गोकर्ण को पता चली। गोकर्ण तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने हर जगह जो है पिंडदान दिए। नेमिस में पिंडदान, काशी में पिंडदान, यहां तक गया में पिंडदान दिए। वापस सारी तीर्थ यात्रा करके जन्म भूमि पर आए रात्रि काल में और तप करने के लिए बैठे, भजन करने को, तो उन्हें जो है वही धुंधकारी प्रेत रूप में दिखाई दिया। कभी भैंसा बनकर, कभी बकरा बनकर, कभी भेड़िया बनकर। तो गोकर्ण समझ गए, जल लिया, आमंत्रित करके छिड़का, प्रकट हुआ, कौन हो तुम? तब कहता है कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी च नामता स्वकीये देव दोषेणा ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने ब्राह्मणत्व का मैंने नाश किया, इसलिए मुझे ये योनि मिली। गोकर्ण ने कहा मैंने गया में पिंडदान दिया, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि? बोले भैया स्वकीय देव दोषेणा, मेरे दोष इतने हैं, एक बार नहीं 1000 बार गया में पिंडदान दो, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। बोले ठीक है साधन करेंगे। प्रातः काल सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। तब सूर्य भगवान की तपस्या की। गोकर्ण ने भगवान सूर्य ने कहा कि सत्कर्म करो, यानी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान तैयारी हुई, सारे गांव के लोगों ने तैयारी की। व्यास मंच पर गोकर्ण स्वयं बैठे कथा सुनाने। अब धुंधकारी के लिए आसन, बोले बैठेगा कहां, प्रेत है, प्रेत का शरीर नहीं होता। गरुड़ पुराण में आया कि प्रेत का शरीर अंगुष्ठ मात्र होता है, अंगूठे के बराबर, और मुंह जो है उसका सुई की नोक, सबसे छोटी सुई होती है, उसकी नोक के बराबर केवल वायु पीता है, जल भी नहीं जाता। कहां बैठेगा, जरा सी वायु उड़ जाता है। इसीलिए प्रेत लोग शरीर पकड़ते हैं, शरीर पर बैठते हैं। तो एक हरा बांस गाड़ा 7 गांठ का, ये 7 गांठ 7 दिन है सज्जनों, ये रविवार से शनिवार तक, और ये शरीर में हमारे 7 चक्र हैं, ये 7 का संयोग है, 7 चक्र हैं।
तो 7 गांठ का बांस गाना, पहले दिन की कथा सुनी, एक गांठ फटी, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, इस प्रकार 7वें दिन की कथा संपन्न हुई। जयकारा लगा, बोले सीतारामचंद्र भगवान की। चतुर्भुज रूप में 4 भुजा पीले वस्त्र धारण करते हुए धुंधकारी प्रकट हुआ और गोकर्ण के लिए इसने प्रणाम किया। पूछ लिया गोकर्ण ने, वाह क्या हुआ? बोले मुझे मोक्ष मिला है। पार्षद आया, विमान आया। बोले सबके लिए क्यों नहीं आया? सबके लिए आना चाहिए ना। गांव वालों ने कहा, गोकर्ण ने भी कहा। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने कथा सुनी, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे रहे। 4 ने इधर बात की है, 4 ने इधर बात की है, 4 ने इधर बात की है, और जो मन लगाकर कथा सुनता है विमान उसी को आता। धुंधकारी को लेकर चले गए, धुंधकारी का मोक्ष हुआ। गोकर्ण ने दोबारा कथा की, सारे गांव वालों ने मन लगाकर कथा सुनी है, सबके लिए विमान आया। कहने का मतलब कि जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
सुख में न दुख में धरती का एहसास है। ना मजा सुख में न दुख में धरती का एहसास है। वेद तो ही तो दवाई, वेद तो ही तो दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दासी को, ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दासी को, नाम की करते कमाई, नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आसनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। आसनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा से एक बार जो लौ लगा ले, उसे जीवन की असली मस्ती चढ़ जाती है। फिर वो संसार को नहीं देखता, और वो सुख और दुख नहीं देखता। यही इन उत्तम नगर के निवासियों का हुआ। सज्जनों, ये उत्तम नगर क्या है? ये काल्पनिक कथा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ बहुत सुंदर है। बोले उत्तम नगर कोई और नहीं, यही उत्तम नगर है। ये शरीर उत्तम नगर है। मानव का शरीर मिला उत्तम है, लेकिन इसमें रहने वाला जो मन है, वो जानता तो सब कुछ है, लेकिन आत्मदेव की तरह भटक जाता है। यही आत्मदेव है। बुद्धि चंचल है, यही धुंधली है। और यही चंचल बुद्धि जो है, वो हमसे न जाने कितने कुकर्म करा देती है। यही धुंधकारी है। और जरा से थोड़ी सदमार्ग मिला, किसी संत की कृपा हुई है, सत्संग मिला, तो वहीं से हमें गोकर्ण है। यानी गोकर्ण का मतलब क्या है? कर्ण शब्द यहाँ पर आया। बोले इन कानों से कथा सुनो तो गौ कृपा होगी आपके ऊपर। और गौ कृपा यानी 33 कोटि देवताओं की कृपा आपके ऊपर होगी। तो ये शरीर ही सब कुछ है। जो परमात्मा से लौ लगाता है, परमात्मा को उसकी प्राप्ति होती है। अब नारद जी ने कहा कि कथा के नियम क्या हैं? बोले कथा जो है व्रत रहकर सुननी चाहिए। बोले किसी पर व्रत नहीं रहा जाए तो बोले फिर भैया भोजनम तो ब्रह्मण्य
कथा श्रवण कारकम नोपवासो परा प्रोक्ता विघ्न करो यदि। बोले भैया कथा भले ही 5 बार भोजन करके सुनो, लेकिन किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का